आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद के सभी गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर मरसिया समाज ने केक काटकर और एक दूसरे को गिफ्ट देकर धूमधाम से मनाया, जहां उन्होंने बताया कि क्रिसमस का तोहफा प्रभु ने मानव जाति को अपने बेटे को सौंप कर दिया था। आपसी भाईचारे का संदेश देने वाले शांति के राजकुमार प्रभु यीशु का दिल बहुत बड़ा था, क्योंकि वह प्रभु की संतान थे। जब उन्होंने आधी रात में जन्म लिया तो सरदूतों ने गलियों को बताया कि तुम्हारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। प्रभु यीशु के जन्म के बाद यह पहला दिन था जो खुशियां मनाने के लिए था। हमारे समाज में इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है, इसलिए यह मसीह समाज का बड़ा दिन है। दास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ पर मौजूद है और हम सब दोनों पासवान की तरफ से और पूरे मसीह समाज की तरफ से हमारे सारे अलीगढ़ के किसी भी धर्म के भाई या बहन हैं, उन सबों को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। यीशु मसीह का जो जन्म दिवस है वो हमें इस बात को बताता है कि हमें देना सीखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा के अनुसार दिए गए थे और यही संदेश वो हमको भी देकर के गए कि हम भी इस पृथ्वी पर देना सीखें, भूखों को, नंगों को और जो भी प्यासे हैं उनको, दरिद्र हैं, बीमार हैं, उन सबों की सेवा करें और हम देना सीखें। हमारा अलीगढ़ के हम शासन प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, प्रेस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे इस फेस्टिवल में हमको बहुत सहयोग करा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोविड का प्रकोप आया था, कोरोना वायरस का, हमारा ईस्टर का पर्व बेहद खराब हो गया था, लेकिन हमारे शासन प्रशासन ने हमको बहुत कोऑपरेट करा, हमारे पत्रकार भाई बहनों ने बहुत कोऑपरेट करा और हम इस त्यौहार को बड़े आनंद के साथ और अपने हमारे अधिकारियों के द्वारा बताए गए जियो के अनुसार, हमारे माननीय बिशप सुबोध सिंह मंडल जी के बताए हुए जियो के अनुसार हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि कहीं पर भी हमारे द्वारा किसी को कोई भी क्षति ना होने पाए। हमारा आपको सबको एक बार फिर से अलीगढ़ वासियों को, सब भाई बहनों को, हम दोनों पासवानों की तरफ से, हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयों और आशीष। थैंक यू। मैं दास समस्त अलीगढ़ शहर वासियों को क्रिसमस और नववर्ष के हार्दिक मनाए जाते हैं। कोविड के दौरान काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहे, हम जैसे हम बड़े धूमधाम के साथ मेले वगैरह लगाते थे, इस बार हमने मेला नहीं लगाया है और एक वर्षीय होती थी, इस बार हमने क्राउड को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 9 से 10 और 11 से 12। जैसे कि पूरे दिन के लिए हम लोग चर्चिस को खुला रखते थे आज शाम रात तक, लेकिन कोविड की वजह से इबादत के बाद चर्च के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और किसी को भी भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इबादत के बाद ज़्यादातर पब्लिक तुरंत जो है चर्च को खाली कर देगी और अपने अपने घर में रहकर सुरक्षित रहकर इस क्रिसमस का आनंद लेगी। और रेगुलरली चर्चेस को सैनिटाइज किया गया है, मास्क मैंडेटरी है, शेकिंग हैंड्स इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, हाथ मिलाना मना है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमस्कार सिखाया है, हम भी बोलकर नमस्कार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जिला प्रशासन ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को किसानों ने बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सुना। वहीं खाते में सम्मान निधि पहुंचने पर किसानों ने प्रशंसा व्यक्त की। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं भाजपा द्वारा जनपद में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर अटल बिहारी वाजपेयी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस है। उसके अवसर पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के सभी राज्यों के किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 4 महीने की किस्त उनके खातों में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अंतरित किया गया है। और इसके
इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कृषि उत्पादन मंडी समिति धनीपुर में किसान भाई उपस्थित थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जुड़कर प्रधानमंत्री जी को सुना और प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुना। और उसके पश्चात यहाँ पर कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कुछ चयनित किसान भाइयों को कृषि यंत्र तथा कृषि से संबंधित अन्य उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय व जिले के एसएसपी सर उपस्थित थे और उनके हाथों द्वारा कृषकों को ये उपहार योजना के तहत ये यंत्र प्रदान किए गए हैं। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से सकुशल संपन्न हुआ। इसके लिए सभी किसान भाइयों को मैं अपनी तरफ से भी धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आज सुशासन के रूप में मनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा देश को किसानों को समर्पित संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, वो सारा विस्तार से बताया। और किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु सभी किसानों से डायरेक्ट बात की है। ये बताने की कोशिश की है जो कुछ किसान बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं है, वो किसानों के विरोधी हैं। आज देख रहे हैं न मंडी खत्म हुई, कोई किसान आज मालिक है अपनी खेती का। खास करिए मैंने खेत किया है, मैं अपनी गेहूं को आज खैर भी बेच सकता हूं, गवाना भी बेच सकता हूं, बरौली भी बेच सकता हूं, इसे नरेला भी बेच सकता हूं, पंजाब में भी कहीं बेच सकता हूं। ये मैं खुद स्वयं मालिक हूँ। अब जो बड़े बड़े जो बीच के कमीशन खोर थे आज उनको परेशानी हो रही, किसान को नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। केवल पंजाब के किसान होते तो वो धरना प्रदर्शन करते। केवल ये एक तरह से किसानों के माफिया हैं जो किसान का धन, किसान का गेहूं, किसान की खेती कम कीमत पर खरीद कर महंगे दामों में बेचते थे। आज किसान अपनी खेती का दाम पूरा ले पाएगा, उसे न किसी से आज जो पैसा अच्छा देगा उसको बेचेगा। किसान आज आज़ाद है, मोदी जी ने आज़ाद किया है, उसके लिए मेरी अलीगढ़ की जनता पूरी उनका धन्यवाद देते हैं, किसान भी हमारे धन्यवाद देते हैं। इसका आयोजन आज जमा ब्लॉक हमारे प्रमुख जी, ऋषि प्रमुख जी और सब यहाँ पर मौजूद रहे, ऋषि समाज महाराज और हमारी अधिकारीगण सब मौजूद हैं यहाँ पर। आज इसका आयोजन हुआ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। किसानों ने बहुत मोदी जी की तारीफ की है, योगी जी की तारीफ की है और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तारीफ की है। थैंक यू सर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अकराबाद में शुक्रवार की रात करीब 8 बजे पनेठी पुलिस चौकी क्षेत्र में जीटी रोड पर गांव जसरतपुर के पास एक युवक की दोनों आंखें फोड़कर बदमाश 8,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। उसे नशीला पदार्थ भी आरोपियों ने सुंघा दिया था। जहां होश आने पर पीड़ित ने राहगीरों को जानकारी दी, जिसके बाद खबर पुलिस व परिवार तक पहुंची। पीड़ित को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। ऑटो वाले ने किस बात पे लड़ाई हो गई? वैसा छील निकाल लिए, लड़ाई ना हुई मेरी। कहाँ छील लिए? इधर लेवा वगैरह इधर चल रहे, इधर से रास्ता आने का। हाँ तो घटना कहाँ की, किधर की है? ये बम्बा के पास में। बम्बा के पास कहाँ? ये चरी सी ज्वार खड़ी है एकदम बड़ी। हाँ वही में मारो, पकड़ अरे मेरे भैया होटल में बता था साहब। होटल पे। क्या तुम्हारा नाम, क्या तुम्हारा? अरमान। पिता का नाम? अल्लू। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? गाजियाबाद से आ रहे थे, छर्रा जा रहे अपने घर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में वो टेम्पू वाला लेगा और कह रहा भैया मैं छोड़ जाऊंगा, आने मारा पीटा पैसा निकाल। अच्छा, कौन से होटल पर उतरे थे तुम? यही नैना के होटल पे। तो वो जानते हैं? हाँ जानते हैं, वहाँ टेम्पू वाले को नैना भाई। अच्छा, तो तुमको कुछ उसने नशीला पदार्थ खिलाया? कैसे? क्या नशा वाली दारू पिलाई थी क्या? हाँ। अच्छा, फिर कहाँ ले गया? फिर इधर ही ले गया था। तो क्या बजे की बात है ये? ये 12-1 बजे की बात है। 12-1 बजे से अब तुम यहाँ पर अब आए हो? भाषा भाई पड़ा रहा, वो होशी ना हो। अच्छा, मेरे सबसे मदद मांग रहा हो, चिल्ला के कोई ना सुनना। तो तुमको बांध के डाल गया था? कैसे डाल गया था? उन्होंने ही पड़ा हुआ, अब मुँह आंखन से न दिख रहा तो मैं कैसे निकलता हूँ। अच्छा, तो आपकी आंखें किससे फोड़ी थी उसने? अब जो मालूम ना, मारा घूसा मारे, पेचकस मारे।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन का शुभारंभ सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, एडवोकेट प्रदेश महासचिव अरविंद पंडित, महिला सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष सूची शर्मा ने परशुराम एवं महामना के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं नगर व्यास महेंद्र चंद व्यास ने पूजन कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न कराया। हमने यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये प्रण किया है कि हम अपने जनपद में 1000 बालिकाओं को संस्कार का ज्ञान देंगे। क्या क्या रहा कार्यक्रम में, कौन कौन लोग क्या क्या किसने शाबाशी बात है? कार्यक्रम के अध्यक्ष राजाराम मित्र जी और मुख्य वक्ता महाराज सुनील कौशल जी महाराज ने यहाँ मदन मोहन मालवीय जी के जन्म और उनके पूरे जीवन के कार्यकलापों पर गहन प्रकाश डाला। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो हमारे देश के महामना खा गए हैं, उनकी जन्म शताब्दी मतलब जन्म का उत्सव मनाया गया है और इसमें बड़े विद्वानों ने आकर के अपनी रूपरेखा रखी और सारे समाज का जो हिंदू समाज है उसको उद्वेलित करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को एक समाज से नहीं बांटा जा सकता, ऐसा संदेश सब लोगों ने दिया है। और इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को हम सब ने मिलकर के याद करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हमने निर्णय लिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।